પશ્ચિમ બંગાળના કલકત્તા શહેરમાં રહેતા અને વ્યવસાય પ્રોફેસર એવા શાન મુખોપાધ્યાય એક કોલેજમાં સ્પેનિશ લેંગ્વેજ ભણાવે છે. જેઓ નાના હતા તે સમયે તેઓના માતા પિતા સાથે ભરૂચ જિલ્લામાં આવ્યા હતા. જે બાદ સમય જતાં તેઓ કોલેજમાં હતા. તે સમયે ટીવી પર ઓમકારેશ્વર દર્શન એક કાર્યક્રમ નિહાળતા હતા. જે કાર્યક્રમને જોઈ તેઓએ પણ મન બનાવી દીધું હતું કે નર્મદા મૈયા તરફ તેઓનો ખિંચાવ વધુ મજબૂત બન્યો છે. બસ પછી તો શું થાય? તેઓના લગ્ન થયા બાદ તેઓના પતિના સંબંધી મધ્યપ્રદેશના અમરકંટક નજીક આવેલ બિલાસપુરમાં રહે છે, જ્યાં તેઓ પતિ સાથે ગયા હતા. તે સમયે ઓમકારેશ્વરથી પ્રથમ શરૂઆત થઈ. નર્મદા મૈયાના દર્શન કરી શાન મુખોપાધ્યાય ધ્રુસકે રડી પડ્યા. જાણે પોતાની માતાને મળતા હોય તેવો તેઓને આભાસ થયો હતો. શાન મુખોપાધ્યાય તેઓ પોતાના પતિ સાથે ઓમકારેશ્વર, જબલપુરનો પ્રવાસ કર્યા પછી ભરૂચ, અંકલેશ્વર આવવાની તીવ્ર ઈચ્છાઓ વચ્ચે નર્મદા નદી કિનારે આવેલ વિવિધ तीर्थों दर्शन करवा निकलिया था। नमस्ते, मेरा नाम शान मुखोपाध्याय है। मैं कलकत्ता से हूँ और मैं एक कॉलेज में स्पेनिश लैंग्वेज पढ़ाती हूँ। उसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टूरिस्ट गाइड भी हूँ। हाँ, ये यहाँ पे आना मेरी दूसरी बार ही है। ये पहले बात तो ये है, हिंदी के लिए माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा भूल चूक हो सकती है क्योंकि मैं बंगाल से हूँ। बहुत छोटी थी तब भरूच आई थी और अंकलेश्वर भी आई थी, लेकिन उस वक्त शायद माँ ने हमको देखा था, हमने तो कुछ समझा नहीं उनके महत्व के बारे में। फिर पता नहीं क्या हुआ, जब कॉलेज में थी तब टीवी में एक प्रोग्राम देखा था, वहाँ पे ओमकारेश्वर के दर्शन हुई थी। तो उसके बाद कुछ खिंचाव सा महसूस होता था। उसके बाद इनसे शादी हुई और इनके रिश्तेदार जो थे वो बिलासपुर में रहते थे, जो अमरकंटक के बिल्कुल नज़दीक है। तो उसके बाद वहाँ पे जाना हुआ, उसके बाद वहाँ के जाने का इच्छा थी, लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि पहली शुरुआत ओमकारेश्वर से हुई। तो ओमकारेश्वर गए, उसके बाद इतना खिंचाव, पता नहीं ओमकारेश्वर में क्या हो गया कि मैया को देख के बहुत रोई थी। उस वक्त लगा था कि अपनी माँ से जुड़ रही हूँ। तो वो एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था हर वक्त। वो मुझे बार बार माँ के पास लाते गए वो खिंचाव, और ये महसूस होता गया कि पता नहीं मैं माँ से उतना प्यार करती हूँ कि नहीं, माँ मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हाँ, क्योंकि वही खींच के लाती है, वही सब करती है। उसके बाद से शुरू होके अमरकंटक, फिर होशंगाबाद, फिर वो ओमकारेश्वर जब गए थे तभी महेश्वर भी गए थे। तो उसके बाद जबलपुर, भेदा घाट, ये सब हो गया था। और बहुत इच्छा थी कि एक बार भरूच या अंकलेश्वर में आए और ये जो तीर्थ स्थान हैं उनके बाद आसपास में ये सब के दर्शन हो जाए, क्योंकि तब जब आए थे ये ज्ञान नहीं था कुछ, अब भी अज्ञान ही है। फिर थोड़ा बहुत किताबों में जो लिखा हुआ है उससे थोड़ा बहुत जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से इन सब जगह का दर्शन करना था, क्योंकि अब थोड़ा सा समझ में आया है कि माँ क्या होती है, तो इसलिए आए हैं। और वहाँ का बंगाल में तो ऐसे बहुत साल पहले 1950 में शैलेंद्र घोषाल शास्त्री महाशय आए थे। उनके पिता के आदेश थे कि वो नर्मदा जी का परिक्रमा करे। उन्होंने एक किताब लिखी थी लौट के, उसका नाम है तपोभूमि नर्मदा। बंगाल में नर्मदा मैया के बारे में जितना भी जानकारी है वो उसी किताब से मिलती है। पर इतने साल बीत गए, बहुत कुछ बदल चुका है। हाँ, इसका ज्योग्राफी भी बहुत कुछ बदल चुका है, तो इसलिए यहाँ पे आके थोड़ा बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन अजीब सी संजोग बनता गया और हमको जो जो मंदिर दिखना था मैया ने सब दिखा दिया। कैसा लग रहा है भरूच में आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे पढ़ के आए थे, जैसे माहौल एक दिमाग में होता है ना, कहीं पे आप पढ़ के आते हो, वही है। यहाँ पे इतने परिक्रमावासी आ रहे हैं, रास्ते में जब आ रहे हैं देख रहे हैं कि परिक्रमावासी परिक्रमा कर रहे हैं, और आगे जाके यहाँ पे इतना, मतलब कोई दर्शन करने के लिए आते हैं तो इतना सब खुश होते हैं, इतना अपनापन है, और ऐसे के लगता है कि ना अपने माँ के पास आए हैं। लगता नहीं कि अलग से कोई देवी माँ है, वैसे अंदर जैसे कि अपनी माँ है, वही माँ है।
बस यही एक है, मैं इनको अपनी ही माँ मानती हूँ। मेरे लिए यही नर्मदा माँ है, यही सब है।